आशीष और इंदर, एक ऐसा कपल जिसने प्यार की एक ऐसी कहानी रच डाली जिसने हमारे समाज की रूढ़िवादी सोच को एक चुनौती देने का काम किया, और वहीं वो इसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहे। इनकी इसी कहानी को इस वैलेंटाइन डे पर आज हमने आप तक पहुंचाने के लिए इन्हें न्यूज़ 18 लोकल 18 पर आने का न्योता दिया। पहले तो नेटवर्क 18 न्यूज़ 18 लोकल 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको ये करने के लिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप अपने बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दीजिए, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों। उसके बाद पर्सनल पे तो हम आएंगे ही जरूर, क्योंकि उसी के लिए इंटरव्यू ऑर्गेनाइज है। मेरा नाम आशीष है, आशीष श्रीवास्तव, और मैं आई एम बॉर्न इन लखनऊ। आई वॉज बॉर्न इन लखनऊ एंड ब्रॉट अप एल्सवेयर। मेरी पढ़ाई मैंने कंप्लीट करी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, एंड उसके बाद से आईटी सेक्टर में मैंने काम शुरू किया, एंड अलग अलग जगह करते करते देन फाइनली बॉम्बे अभी मेरा घर हो चुका है। सो प्रोफेशनली आई एम डूइंग आईटी, एंड पर्सनली तो विल गेट देयर लाइक यू सेड। नमस्कार, हाय। मैं इंदर भारद्वाज, born and brought up in Mumbai. Uh, about my work, I think I started with retail and visual merchandising. But I think थोड़ा ट्रैवल करने के बाद भी आई फेल्ट कि इस कंट्री में हमारे कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा ओपनली सेफ स्पेस नहीं रहा है. सो आई स्टार्टेड India's first LGBT store, clothing store, 2010 में, when the things were very different and very weird for us. और उसके रहते रहते हमने सेफ स्पेस को माइंड में रख के आई स्टार्टेड डूइंग LGBT पार्टीज इवेंट्स, जो पीपल कैन कम एंड बी देमसेल्फ इन अ सेफ स्पेस. और वो अब तक वही चल रहा है हमारा एज अ इवेंट ऑर्गेनाइजर के हिसाब से. तब आशीष लगा आप सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो? तो हमारा जो जनरेशन है, एंड हमारे जनरेशन में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी व्हेन वी वर ग्रोइंग अप. सो एज अ किड, एज अ चाइल्ड, द रिलेशनशिप्स, और वो बोलते हैं कि हेट्रोनॉर्मेटिव सोसाइटी में जो हम देख रहे हैं वही सीख रहे हैं, राइट? सो जो मैंने देखा मुझे लगा यही नॉर्मल है, या मम्मी पापा, दीदी जीजा जी, भैया भाभी, तो कपल मैंने सिर्फ वही देखे थे। मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं था किसी गे इंडिविजुअल के साथ या किसी कपल के साथ उस टाइम पे। एंड लोग भी ज्यादा बाहर आके बात नहीं करते थे। ऐसा नहीं है कि लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे थे, लेकिन इतनी बातचीत नहीं होती थी जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। सो ऑब्वियसली एज अ चाइल्ड बहुत सारे बैटल्स होते हैं। आप फील कुछ और करते हो, बट आपको सोसाइटी के लिए या फैमिली के लिए आपको कुछ और किसी और तरीके से बिहेव करना पड़ता है। सो वो आपके माइंडसेट पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है, और वो प्रेशर मैंने भी फेस किया है, और हमारे जैसे बहुत लोगों ने सेम चीजें फेस करी होगी। बट कमिंग अराउंड कि उससे आगे कैसे निकले या नेक्स्ट स्टेप क्या लिया, आई थिंक मेरा नेक्स्ट स्टेप यही था कि आई गॉट मोर इन्वॉल्व इनटू अंडरस्टैंडिंग कोई ऐसी चीज जो मुझे लग रहा है ओके मैं डिफरेंट हूँ दूसरे से, बट टू अंडरस्टैंड नहीं, व्हाट इज इट, डिफरेंट तो बिल्कुल बिकॉज नहीं, आप बिल्कुल इंफॉर्मेशन। नॉर्मल हो। सोसाइटी को लगता है डिफरेंट हो, आप बिल्कुल नॉर्मल हो। Thank you so much. I appreciate that. But back then, that is what was like. Instead of being called abnormal, people would prefer being called different. And so I started reading more articles, reading medical papers, and understanding कि okay, this is what it is. And then gradually I क्या started एज थी तब आशीष getting आपकी? out. Sorry, एज क्या रही that होगी? was in college around 20, in my early 20s. ओके, इंदर व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? सो मेरा जन्म ऐसे सेट कि मैं मुंबई से हूँ, और आई बॉर्न एंड बॉट अप इन स्लम्स. तो ये होता है कि जब तुम ऐसी जगह पे पैदा होते हो जहाँ पे तुम्हारा सराउंडिंग इज वेरी दिसिंग, कि वहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन नहीं है. बट एज वी वर स्पेशल, आई कैन से दैट वे, कि थोड़ा अलग है, नॉर्मल लड़कों से अलग है. इसको डांस में शौक है, या फिर बहुत क्यूट ज़्यादा लग रहा है, या फिर ही ड्रेस अप समटाइम्स फॉर फैंसी ड्रेस. तो वो सब चीज़ों से ना वो एकदम बुली करते 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 यू ग्रो अप. सो वो मेरे साथ हुआ था. तो आफ्टर अ पॉइंट, जब आई थिंक व्हेन आई वाज 18 एंड आई स्टार्टेड वर्किंग, तो रिटेल के वक्त थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ता था. तो उस दौरान आई कम अक्रॉस टू वन गाय जो ही वाज फ्रॉम द कम्युनिटी, एंड आई हैपेंड टू मीट हिम वर्क रिलेटेड क्वेरी के चक्कर में. और देन ही इंट्रोड्यूस मी टू अदर पीपल. तब पता चला कि अरे मेरे जैसे काफी लोग हैं.
एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज 2001 और समथिंग, और 18-19 में मुझे लगा कि मेरे से और भी लोग, बट कमिंग आउट टू फैमिली वाज व्हेन आई वाज मे बी 35 years old, जब वो शादी का प्रेशर सब लोगों की तरफ से, मम्मी को, व्हेन यू टॉक अबाउट LGBT पीपल, सबसे पहले हर किसी के दिमाग में आता है कि सेक्स, बस इनका जो भी टॉपिक है वो सेक्स पे चालू होता है, वही खत्म हो जाता है। ऐसे नहीं है कि इतने सालों में हम लोगों ने इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देखे हैं जो 25-25 साल 30 साल के साथ में उन लोग हैं, पर उन लोग कम आउट नहीं कर सके थे बिकॉज ऑफ देयर जनरेशन। उनके टाइम पे इतना ज्यादा नहीं था ओपनली आके बात करना। हम अब हमको नहीं करके अभी ये साल 12 साल हो जाएंगे हमको साथ में रहते हुए, एंड इनिशियल डेज पे पहले तो मॉम किसने को किसने लगा कि मेरा प्रपोज फ्रेंड किया कोई था अंदर? बैंगलोर, एज यू मेंशन अर्लियर कि लाइक ना आशीष से कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऑब्वियसली आई वाज द वन हु प्रपोज्ड हिम फर्स्ट एंड सो इट्स बीन 12 years gonna complete this year, और हम साथ में हैं, एंड नाउ टचवुड की थोड़ा टाइम लगा फैमिली से ओपन अप होने के बाद में उनको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा बेटा इज अ LGBT कम्युनिटी से। कोई ऐसा आप दोनों का एक मोमेंट जहाँ पे आप दोनों बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए हो, या इस तरह से बुली हुआ हो सोसाइटी की तरफ से, आपको लगा हो कि वी शुड नॉट कैरी दिस, हम इस पे बात ही नहीं करेंगे? हम लोगों ने एक रेंटल घर लिया, और तभी हमारे लाइफ में 377 बाहर था, सेक्शन 377, बट 2013 में व्हेन इट केम बैक टू आवर लाइफ कि आप लोग क्रिमिनल हो, और नो सेक्शन 377 फिर से लगा दिया हमारे ऊपर, तब बहुत प्रॉब्लम फेस हुई थी कि वेयर हमारे नेबर्स को फील हो रहा था कि दे आर नॉट टू फ्रेंड्स हु स्टेइंग टुगेदर, और तो उन्होंने थोड़ा कंप्लेन किया हमारे लैंड लेडी को, और फिर लिटरली हमको बोला गया कि आप लोग को घर शिफ्ट करना पड़ेगा बिकॉज द सोसाइटी इज नॉट कंफर्टेबल विद यू गाइस। मेन जो स्ट्रगल जो बोल सकते हैं कि हमारी लाइफ में हुआ, वो तो अभी 2021 की बात है। एज इन आपको मालूम है बॉम्बे में घर लेना तो एनी विच वे एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। सो आपको बैंक्स का इनपुट चाहिए रहता है, और कोविड के टाइम पे बिकॉज मेरा तो अलग जॉब चल रहा था एंड IT वाज गोइंग वेरी वेल, बट इनका इवेंट्स का थोड़ा सा इशू हो गया था बिकॉज कोविड में। वन सेकेंड। You can take your time. You can take your time. सो कोविड के टाइम पे हम लोग को लोन्स में डिफिकल्टी हो रही थी, और हर जगह से मतलब लिटरली वो बोलते हैं ना कि आपने लीविंग नो स्टोन्स अनटर्न्ड, वैसा सिनेरियो था। हम लोगों ने हर जगह फाइट मार लिया था। तो बेसिकली क्या हुआ था कि हम लोगों ने हमारे 10 साल की जो भी दोनों की सेविंग्स थी वो हम लोगों ने पूरा उस घर के डाउन पेमेंट पेमेंट में लगा दिया। अब हमको जितना लोन, हमको यह आइडिया नहीं था कि सेम सेक्स कपल या टू पीपल हु आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर दे कांट टेक अ लोन टुगेदर, एंड स्पेसिफिकली कपल्स के लिए, हम जैसे कपल्स के लिए, तो वो एक अलग से हमको एक शौक लग गया था कि अरे हम लोग लोन साथ में लेंगे कैसे। एक तो ये लोन का इश्यू, उसके बाद में हेल्थ छोटी बेनिफिट छोटी के चीजें, इश्यूज थे, हेल्थ बेनिफिट्स के इश्यूज थे। मेडिकली हम लोग एक दूसरे को लाइक मेरा ऑफिस से मेडिक्लेम होता है बट मैं इसको नहीं ऐड कर सकता हूँ एज अ स्पाउस। सो वो भी जो बाकी बेनिफिट्स हैं जो बाकी एवरीबडी एल्स इज एंजॉयिंग, वो बेसिक चीजें भी नहीं है। जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था और इंस्टाग्राम पे आपके अकाउंट्स देख रहा था, आई सॉ वन वीडियो रील, बहुत अच्छी लगी, बहुत क्यूट भी थी। मैं उस पर थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूँ। एक करवा चौथ की रील थी। ओके सो दोनों ही जो है वो छाननी से देख भी रहे हैं, दोनों ही पानी भी पिला रहे हैं। ये क्या आइडिया था? थोड़ा सा रिचुअल थोड़ा सा बदला है आप लोगों ने? हाँ, सो थोड़ा सा हमने ट्वीक किया उसको। सो बेसिकली हमारे लिए तो ऐसे कुछ बना नहीं है हाँ कि एक को फास्टिंग करना है, एक को नहीं करना, एंड हमारे लिए वो एक जो होता है फास्टिंग वाला पार्ट, वो एक बंदा या बंदी जो अपने हस्बैंड के लिए फास्ट करती है एंड फॉर लंबी उम्र के लिए, तो द सेम रीजन वी टुक कि हम दोनों को एक दूसरे की लंबी उम्र के लिए फास्ट करना चाहिए। थैंक यू आशीष एंड इंदर ज्वाइनिंग विद नेटवर्क 18 लोकल 18। आपने अपनी बात रखी, वैलेंटाइन डे पे एक अपनी एक स्पेशल लव स्टोरी सुनाई, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। थैंक यू सो मच, रियली मीन्स अ लॉट। ये थी दिल्ली से गौहर फारूक की रिपोर्ट न्यूज़ 18 के लिए।